शाहगंज क्षेत्र में सगी बहन की गोली मारकर हत्या करने वाले भाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। दुकान के आने वाले 80,000 रुपए किराए को लेकर चल रहे विवाद के चलते ओपी लाला के भतीजे ललित चौधरी उर्फ निक्कू चौधरी ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि ललित की भाभी नीलू चौधरी गोली लगने से घायल हो गई थी। साक्ष्य के आधार पर अपर जिला जज मृदुल दुबे ने ये फैसला सुनाया। थाना शाहगंज जोगीपाड़ा देवी मार्केट में सगी बहन पूनम चौधरी की हत्या के मामले में भाई ललित चौधरी उर्फ निक्कू चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी माना था, लेकिन मंगलवार को फैसला सुनने के बाद ललित चौधरी परेशान हो गया। 26 नवंबर 2022 को दिन दहाड़े फायरिंग की गई, जिससे पूनम चौधरी की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि भाभी नीलू चौधरी घायल हुई थी। इस मामले में नीलू चौधरी की तहरीर पर शाहगंज थाने में मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने नामजद किए गए ललित चौधरी उर्फ निक्कू चौधरी को 28 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये अभियुक्त ललित चौधरी के खिलाफ थाना शाहगंज में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे और एक मुकदमा 302 का, दूसरा मुकदमा 307, तीसरा मुकदमा था आयद अधिनियम में 3/25/27 में। माननीय न्यायालय विशेष एंटी करप्शन जो कोर्ट द्वारा माननीय जज साहब श्रीमान मृदुल दुबे जी द्वारा 12 जून 2026 को अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया था और आज दिनांक 16/6/26 को उनको मृत्युदंड की सजा उनके द्वारा सुनाई गई है। यह मुकदमा उनकी भाभी नीलू चौधरी द्वारा पंजीकृत कराया गया था और गवाहों के संपूर्ण साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद माननीय न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्तगण के जो द्वारा किया गया अपराध पूर्ण रूप से मृत्युदंड की सीमा को पार करता है। इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उनको मृत्युदंड दिया गया, जो समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक निर्णय साबित होगा। भविष्य में जो भी व्यक्ति अपराध करेगा वो इस बात को ध्यान में रखेगा, यदि ऐसे अपराध होंगे तो उनको भी मृत्युदंड प्राप्त होगा। इस भय के कारण से समाज में निश्चित रूप से अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी और समाज को भी एक संबल मिलेगा कि लोगों को अपराध करने वालों से थोड़ा भय कम होगा। और निश्चित रूप से पुलिस की जो इसमें कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा वे वास्तव में प्रशंसनीय है। उनके द्वारा जो साक्ष्य संकलन किया गया उस साक्ष्य के आधार पर गवाहों ने जो न्यायालय में परीक्षण के दौरान अपना जो साक्ष्य दिया वह निश्चित रूप से बिना किसी भय और डर के अभियुक्त के खिलाफ जो साक्ष्य दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेक और पूर्ण जो है न्याय की शक्ति का उपयोग करते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया। बताया जाता है कि इनका संबंध ओपी लाला के परिवार से रहा है और ऐसे अपराध में होने वाले व्यक्ति को यदि मृत्युदंड मिलता है तो निश्चित रूप से समाज में रहने वाला जो गरीब समाज है वह गरीब समाज अपराध की प्रवृत्ति से भी बचता है और उनके काम करने की जो इच्छा शक्ति है समाज में वो भी आगे बढ़ती है, जिससे वह अपने संसाधन के साथ अपने जीवन यापन को कर सके। जोगीपाड़ा देवी मार्केट में पूनम चौधरी की हत्या के बाद शाहगंज पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए गए। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। बताया गया कि मार्केट में दुकान के आ रहे 80,000 रुपए किराए को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते ललित चौधरी ने फायरिंग कर दी, जिससे बहन की गोली लगने से मौत हो गई और भाभी नीलू चौधरी घायल हो गई थी। ओपी लाला के भतीजे ललित चौधरी की तरफ से दिन दहाड़े की गई फायरिंग में बहन की जान चली गई थी, जबकि भाभी घायल हो गई थी। लेकिन अब फांसी की सजा होने पर ललित चौधरी हाईकोर्ट की शरण लेगा। मामला पारिवारिक था और इसलिए उनकी भाभी ने ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और ऐसे अपराध में जो परिवार के मामले में अगर ऐसे अपराध होंगे तो निश्चित रूप से परिवार तो खराब होते ही हैं और जब ऐसे मामलों में सज़ा होती है तो निश्चित रूप से अन्य परिवारों को एक संबल मिलता है कि परिवार में ऐसे घटनाएं ना हो, जिससे परिवार भी ना बिखरे और परिवार आपस में जुड़ा रहे। इन अपराधों से बचने के लिए ये निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ। डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता का कहना है कि चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने कई गवाह कोर्ट में पेश किए। इसमें प्रत्यक्षदर्शी नीलू चौधरी के बयान अहम रहे। नीलू चौधरी के बयान और पुलिस की तरफ से जुटाए गए साक्ष्य पर अपर जिला जज मृदुल दुबे की कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने से पूर्व दीवानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अदालत का फैसला आने के बाद आरोपी के परिवार वाले अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।